नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज। बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। मगर आज हम एक मछली पालन के बीच में हैं, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ा मज़ा आने वाला है। और मछली पालन कैसे होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे दोस्तों, और कितना रुपया से स्टार्ट किया गया। और मुर्गी फार्म और सोनाली मुर्गी जो होती है, मुर्गे जो होते हैं, और उसके बाद बतख जो होते हैं, सारे चीज़ों का आज हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बिहारी बाबू चैनल में आपको स्वागत है सर। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। अब घुमाइए और ये देखिए। अच्छा, ये कितना में है फैला हुआ ये? कम से कम पूरा कैंपस मेरा 2.5 एकड़ का है। अच्छा, ये मछली पालन कितने में? पालन 1 एकड़ में है। 1 एकड़ में है। और ये देखिए, यहाँ पर आपको झरना नजर आएगा। ये देख लीजिए, ये रात में काफ़ी सुंदर लगता होगा। और ये देख लीजिए, काफ़ी सुंदर लगने के कारण क्या है कि बड़ा मज़ा आता होगा रात को। सुंदर के साथ साथ यह जो है मछली के ग्रोथ में बहुत कारगर है। मछली को जीवन देने के लिए चाहे किसी की चीज़ को भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। जी जी। और मछली की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो इस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। जी जी। तो ऑक्सीजन तो ऊपर से जब पानी से पानी जब टकराता है, जी जी, तो ऑक्सीजन मिलता है, मछली का विकास ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए जो है यह रेन गन है। जी जी। यह रेन गन कृषि कार्य में ही लोग उपयोग करते थे। जी जी। फसल में चना मसूर ये सब की सिंचाई के लिए। जी जी। हमने एक्सपेरिमेंट पे इसको फिशरी में ले आए। जी जी। और जिला का पहला एक्सपेरिमेंट है जो रेन गन चल रहा है। रेन गन, ये देखिए, इसको रेन गन बोला जाता है। ये काफ़ी चारों तरफ से घूमते रहता है और देखने में काफ़ी खूबसूरती लगता है। और मछली को भी ऑक्सीजन एक तरह से मिलते रहता है। और दोस्तों में उसके बाद आप यहाँ पर इस पे भी आइए। हाँ, अब इस पर आते हैं दोस्तों। ये बोट देख रहे हैं ना, इस मछली विभाग में, यानी कहा जाए इस जो मत्स्य जो होते हैं, मछली जो होते हैं, यहाँ पर कितने सीप है आपके अपने? हमारे अपने दो सीप हैं। अच्छा, ये कितना में आपने खरीदा था इसको? हम 1 लाख से ऊपर कुछ लग गया था। अच्छा, एक सीप खरीदने में? नहीं, दोनों में। दोनों में कहाँ से मंगवाए थे आप? 1,15,000 रुपया लगा था। कलकत्ता से इसको मंगवाए थे। अच्छा, कलकत्ता से आप मंगवाए? कलकत्ता से मंगवाए थे। बड़ा अच्छा, क्या मन में आया कि इसको लाने पड़ गया आपको? हाँ, उसको मन में आया कि जब देखिए किसी काम को जब छोटा से स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें जो समस्या आएगा ना, हाँ। उसका समाधान निकालिए। जी जी। तो यह 1 एकड़ का तालाब है, बड़ा तालाब है। जी जी। इसमें भोजन देने के लिए, जैसे देखिए हम भोजन अभी फेंक रहे थे। हाँ, ये देख लीजिए, दिखाइए, ये दाना है। देखिए, ये दाना यहाँ पर है, ये चाचा खुद दाना अपने है। हाथों से दे रहे हैं। हाँ, और ये मछली का तो ये देखिए, यहाँ दाना फेंक रहे हैं, मछलियाँ सब खा रही हाँ, हैं। मछलियाँ जो है खा रही है। हाँ, तो दाना देने में बड़ी सुविधा है। अगर आप एक किनारे में दाना दीजिएगा, हाँ। तो सभी मछलियाँ नहीं खा पाएंगी। जी जी। जो ताकतवर बड़ी मछलियाँ हैं उसको झपट लेंगे, कमजोर बेचारा छूटा रहेगा। यानी एक बड़ी मछली छोटे मछली को खा भी जाती है। ये तो जो है प्रकृति का है कि बड़े लोग जो छोटे को जो है उसको बराबर ये करते हैं। जी जी जी। तो इसलिए हमने ये घूम करके इसको दाना भी देते हैं डेली। दूसरा जो है दवा स्प्रे इसको जो कर देना रहता है। अच्छा, समय समय कौन सा दवा इसमें चलाते हैं? दवा इसमें जैसे पहला तो है चूना। जी। सबसे महीने में एक बार जरूर चूना का स्प्रे 60 से 70 किलो चूना डालते हैं जो गंदगी को काटता है। जी जी। दूसरा फिर उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट है जी, जो आपको मिलेगा, फिर उसका भी स्प्रे कीजिए जी। कभी कभी नमक का भी उपयोग करना पड़ता है, कभी फिटकरी का करना पड़ता है। उस समय समय पर पानी का रंग देखिए, मछलियों का एक्टिविटीज़ देखिए, देखते रहिए। और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान न दीजिएगा तो बराबर दिक्कत होगी। यानी कहने का मतलब है कि आप कोई भी काम अगर करते हैं तो धीरे धीरे आपको सबसे पहले संतुष्टि करना होगा और कम से स्टार्ट करना होगा। एक ही बार आप 50 लाख रुपया नहीं लगा सकते हैं, 5 लाख नहीं लगा सकते हैं। यानी मैक्सिमम आप 10,000 या 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, मछली या मुर्गा फार्म सीखने के लिए। अभी तो नहीं, अभी कम से कम 25,000 रुपया चाहिए। जी जी। इसलिए उस समय जो 90-92 में हम चालू किए थे तो उस समय पैसे का वैल्यू अभी अंतर लगे। 25,000 से ही इसको स्टार्ट कीजिए और हर चीज़ को सीखिए। जी जी। एक ही बड़ा लगा दीजिएगा और आप फेल कर जाइएगा तो आप जो है फिर आगे न बढ़ पाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ को शुरू में जो है कम लागत से स्टार्ट करके पहले सीखिए, 1 साल 2 साल सीख के इसके बाद कीजिए, कभी नहीं फेल कीजिएगा।
दोस्तों अगर कहा जाए तो आप कम रुपए से स्टार्ट करेंगे और करने के बाद आप क्या है कि जो भी मछली पालते हैं या मुर्गा फार्म जो लगाए हैं आपको उनके कांटेक्ट में रहना होगा, या बहुत सारे वेबसाइट होते हैं या यूट्यूब होते हैं, आप वहां पर जाके उसके बारे में वीडियो को समझिए कि कैसे कैसे इस चीज़ों को किया जाता है और उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों पीछे आप कैमरा दिखाएंगे, पीछे पीछे काफ़ी मछलियाँ देखिए उछल रही है, ये देख लीजिए, और ये काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम लोग करीब आधा घंटा से इसमें तैर रहे हैं। और आपको जो भी बिजनेस करना है ना तो एक छोटा बिजनेस कीजिए, और छोटा बिजनेस करते करते एक बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं। और किसी प्रकार का अगर मान लेते हैं चाह की कैमरा इधर आप दिखाएंगे, अगर किसी प्रकार को अगर आपसे अगर कोई हेल्प लेना हो तो आपके तक आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? देखिए मेरे कैंपस के गेट पे कृषि परामर्श केंद्र लिखा हुआ है। जी जी। और परामर्श जो है जी। मैं जो आने वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट हम परामर्श देते हैं। जी जी। ज्ञान बांटने की चीज़ है, उसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। जी जी। और हम देते हैं लोगों को। इसलिए यहाँ कृषि के संबंध में एक तो मैं डिग्री धारक हूँ, जी जी। स्नातक किए हुए हैं। जी जी। और इसके बाद इस व्यवसाय में अपना जीवन ये किए हैं, तो हम निःशुल्क उसकी व्यवस्था किए हुए हैं। लोग आते हैं, हम बताते हैं, बल्कि मुझे ले जाते हैं लोग, हम उनको जाते हैं, हम चलिए भाई आपका जो ये है प्रोजेक्ट, हम उस पर लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। और नए लोगों को प्रेरित करना और उत्साहित करने की ज़रूरत है। उन लोग को हतोत्साहित न कीजिए, उन लोग को हिम्मत दीजिए और खुद को कर बुलंद इतना। जी। बंदे ही पूछे तेरी रजा क्या है, अपने आप को इतना बुलंद रखिए, हमको होगा, हम फेल नहीं करेंगे। जी जी। तो आपको सफलता आपके पाँव चूमेगी। तो दोस्तों आप देख लिए कि कैसे हमें बिजनेस करना है मुर्गी फार्म का, और कितने एकड़ में आपका मैक्सिमम कितना से रुपए से तो स्टार्ट होगा, मतलब जगह कितना होना चाहिए शुरू में? मैंने 25,000 रुपया अगर लगाएंगे तो कितना जगह चाहिए? जगह देखिए, अब जगह के तालाब के लिए कम से कम 1 बीघा जमीन चाहिए। मुर्गी फार्म के लिए मुर्गी फार्म के तो 5 कट्ठा भी जमीन है, तो उसको उस तरह से बना दीजिए कि वो हो जाएगा। लेकिन तालाब और इतना होना चाहिए कि महंगाई के युग में आपको भी मजदूरी मिले, आपको भी तनख्वाह मिले, आपके बच्चे के खर्च चले। इसलिए 1 बीघा कम से कम चाहिए। तो उससे आपको जो है, ठीक है हमको आज 5 लाख हम ले रहे हैं, लेकिन उस आदमी को शुरू में 50,000 1 लाख रुपया चाहिए। जी जी। तो अब 5 कट्ठा में आपको नहीं मिलेगा, आप भोजन कर सकते हैं। जी जी। लेकिन अपने बाल बच्चों के लिए और व्यवस्था, और आजकल अपना जमीन नहीं है तो लीज पे भी जमीन मिल रहा है। जी जी। तो लीज पे भी जमीन ले करके ये सब व्यवसाय किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और साथ में रिप्लाई भी आपको किया जाएगा। और ये आलोक सर का यानी आलोक चाचा का जो नंबर है आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर 94 310 85 041, 9431085041, यही मेरा टेलीफोन संपर्क सूत्र है। जब भी किसी किसान के लिए, और हम भी 2 तरह का किसान किए हुए हैं। जी जी। फार्मिंग, अंग्रेजी शब्द है फार्मिंग जी, लेकिन उसको हम अपने एनालाइज किए हुए हैं। एक शब्द है गृहस्थ जी। गृहस्थ उसको कहते हैं जिसकी हस्ती हर साल गिरता जाए, अच्छा, उसको गृहस्थ कहते हैं जी। और किसान जी, की माने कृषि होता है, किसान जो शान से कृषि कार्य करे जी। तो शान से कृषि कार्य वही कर सकता है जिसको रोज रुपया आवे। वाह रे वाह। 10 रुपया आवे, 100 रुपया आवे, 1000 रुपया आवे, लेकिन डेली आना चाहिए। डेली आना चाहिए, रोजगार। इसको रोजगार बनाइए। रोजगार मतलब रोज आमदनी होनी चाहिए। और कृषि में एक शब्द और है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं जी, हिंदी में इसको बोलते हैं समेकित कृषि प्रणाली। इसलिए कि अब बड़े जोत वाले लोग नहीं रह गए, छोटे जोत वाले लोग हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग न कीजिएगा, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी, वेजिटेबल, या जैसे अभी हम बनाना की खेती भी स्टार्ट किए हैं 4 बीघा में जी। बनाना की भी खेती किसान के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास खेती करना है। तो इसलिए कि मेरे प्यारे किसान भाइयों, किसान बनिए, गृहस्थ न बनिए। गृहस्थ वो रहते हैं जो सिर्फ धान गेहूँ में लगे रहते हैं जी।
और उसकी स्थिति ये होती है कि हर साल उनकी हस्ती गिरती है, और जब बेटियों की शादी बीमारी होता है तो उनका संपत्ति जो है बेचना पड़ता है। हम बेचने की स्थिति में न राय देते हैं, और आज हम बेचने की स्थिति में भी नहीं हैं। ज़रूरत पड़ता है तो किसी का कुछ सहयोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 90 से आपने स्टार्ट किया, आपके कितने बाल बचे? मेरे 2 बेटे हैं। तो 2 बेटे का खर्च क्या इसी से पूरा किए हैं कि अलग से भी? हाँ, पढ़ाने में तो इसी से किए। अच्छा, पढ़ाने में इसी से किसी से कोई सहयोग नहीं, नोबडी जी। हाँ, इसी से बच्चों को पढ़ाया, और जो जितना एजुकेशन देना चाहिए था हमने दिया। आज आपके बेटे किस स्थिति में हैं या क्या कर रहे हैं? हमारे 2 बेटे हैं। एक बेटा फार्मेसी करके जॉब में था कोयम्बटूर में, लेकिन जब हम भी इधर थोड़ा बीमारी रहने लगे तो उस बेटे को हम अपने साथ ले आए जी। वो अपना मेरा ये है सपोर्ट करता है फुल, उसी को अब हम इंचार्ज बना दिए। हम सिर्फ अब सुपरविजन में रहते हैं। सजेशन कहीं है, कहीं प्रॉब्लम होता है तो उसको देते हैं। दूसरा लड़का और बहू दोनों बेंगलोर में इंजीनियर है और बहुत अच्छी स्थिति में है। यानी कहा जा सकता है कि एक मुर्गा फार्म खोलकर और एक मछली का पालन करके आप अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया, और बहुत मैं अपने आप से संतुष्ट अपने जीवन से। किसी के सामने जो है मैं हाथ फैला करके नहीं गया, अपने मेहनत से जो भी किया, अर्जित किया, सब यही मेरी मेहनत का भी दिन है। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, और किसी प्रकार का कोई समस्या है तो मैं फिर आपको बता दूं कि आप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, और हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।